नमस्कार, मैं नेहा हूं और आप देख रहे हैं अपना भारत। आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसका असर देश भर के हजारों वकीलों और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी वकील को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल यह मामला एक पैनल वकील से जुड़ा है जो पहले सिंडिकेट बैंक यानी अब कैनरा बैंक के लिए कानूनी सेवाएं देते थे। बैंक का आरोप था कि वकील ने एक संपत्ति की सर्च और टाइटल रिपोर्ट तैयार करते समय पूरी जानकारी नहीं दी। बैंक के मुताबिक रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उस संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था। बैंक का कहना था कि इस लापरवाही के कारण उसे आर्थिक नुकसान का खतरा पैदा हुआ। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA ने उस वकील का नाम अपनी कॉशन लिस्ट में डाल दिया। वकील का कहना था कि यह कार्रवाई पूरी तरह एक तरफा थी। उन्हें ना तो पहले कोई नोटिस दिया गया, ना अपनी बात रखने का मौका मिला और न ही किसी निष्पक्ष जांच के बाद फैसला लिया गया। इसका असर यह हुआ कि कई सरकारी और निजी बैंकों ने उन्हें अपने पैनल से हटा दिया। इससे उनकी आय पर भी असर पड़ा और एक वकील के रूप में उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। इसके बाद वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की। मामले की सुनवाई जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह, जिन्हें अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, ने कहा कि किसी वकील के पेशेवर आचरण पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य बार काउंसिलों के पास है। कोई दूसरी संस्था इस तरह किसी अधिवक्ता को प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती। केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस दलील का समर्थन किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि IBA केवल लापरवाही या धोखाधड़ी के आरोपों के आधार पर किसी वकील का नाम कॉशन लिस्ट में डालकर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई किसी अधिवक्ता के करियर, आजीविका और प्रतिष्ठा पर गंभीर असर डालती है। इसीलिए बिना उचित प्रक्रिया अपनाए ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। अदालत ने कहा कि देश में वकीलों के लिए नेशनल लीगल अकेडमी स्थापित करने पर विचार किया जाए, ताकि उन्हें समय समय पर नई कानूनी जानकारी और प्रशिक्षण मिलता रहे। इससे न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी। लगातार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत लिखित फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले को वकीलों के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपने नियमों में क्या बदलाव करते हैं और आगे इस तरह के मामलों में किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।